नमस्कार, आप सबका स्वागत है एमसीआई स्किल्स के इस चैनल पे। आज का हमारा सेशन रैशनल नंबर पर है कि रैशनल नंबर की आवश्यकता क्यों है, रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है और दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि रैशनल नंबर के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को देखकर रैशनल नंबर पे परफॉर्म होने वाले वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन और रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलेगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो के बीच में आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्रॉफिटेबल अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए और उस अनाउंसमेंट को सुनिए और उसको फॉलो करिए। आइए एक बार रैशनल नंबर को रिव्यू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि रैशनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर नंबर होते हैं और q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। मीन्स हम रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां p और q जो है वो इंटीजर नंबर है और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p का जो पोजीशन है ये न्यूमरेटर का पोजीशन होता है और q डिनोमिनेटर के पोजीशन पर है। हिंदी में न्यूमरेटर को अंश कहा जाता है और डिनोमिनेटर को हर कहा जाता है। एक तरीके से हम देखें तो रैशनल नंबर अनुपात को रिप्रेजेंट करता है, रेशो को रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका कुछ एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो 1/2, 3/4, 5/6, 29/30, ये सब जो है रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि रैशनल नंबर की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, या रैशनल नंबर की आवश्यकता हमें कब पड़ती है। रैशनल नंबर्स का उपयोग फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। फ्रैक्शन को हिंदी में हम भिन्न कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए रैशनल नंबर का उपयोग होता है। आइए इसको हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम बराबर बराबर 3 भागों में बांट सकते हैं। तो जब इस ऑब्जेक्ट को हमको रिप्रेजेंट करना हो, ये तीनों भाग मिलके क्या हो जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो हम इस एक ऑब्जेक्ट को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 1। अब इस ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं, 1, 2 और 3। तो हम इस 1 को कैसे लिख सकते हैं, 3/3। अब अगर हम इन तीनों पार्ट्स में से किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/3, जहां पे 1 सेलेक्ट किया हुआ पार्ट है और 3 जो है उस ऑब्जेक्ट में मौजूद टोटल पार्ट्स की संख्या है। इसमें कितने टोटल पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। तो इन 3 पार्ट्स में से किसी एक पार्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 1/3 के फॉर्म में। अगर हमने 2 पार्ट को लिया है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2/3 से। तो 2 जो है वो चूज किए गए पार्ट की संख्या है और 3 जो है उस ऑब्जेक्ट में मौजूद टोटल पार्ट्स की संख्या है। एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं
ये हमारे पास में एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 5 बराबर बराबर पार्ट है इस ऑब्जेक्ट के। तो हम इस ऑब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे? ये ऑब्जेक्ट एक है पर इसके पार्ट्स कितने हैं? 5/5। 5 के 5 पार्ट हम ले लेंगे तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन जाता है और हम इसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इस ऑब्जेक्ट में से 2 पार्ट को चूज करते हैं तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2/5 के द्वारा, जहाँ 2 हमारे द्वारा चूज किए गए पार्ट्स की संख्या है और 5 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। इसी में से अगर मैंने 3 पार्ट चूज किया तो हम इसको रैशनल नंबर के रूप में कैसे लिखेंगे? 3/5, जहाँ 3 चूज किए गए पार्ट्स की संख्या है और 5 जो है वो टोटल पार्ट्स की संख्या है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर का उपयोग रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे किया जाता है। आइए अब देखते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता क्या है? सपोज हमारे पास में एक रैशनल नंबर है 3/5। आपको ये पता होगा कि हम किसी भी नंबर पे 1 को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके रिजल्ट पे कभी भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब हम इस 1 को 5/5 भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा जो रैशनल नंबर है वो क्या हो गया? 5 × 3 मीन्स 15 और 5 × 5 मीन्स 25। तो एक रैशनल नंबर 5/3 को मैं 15/25 के रूप में भी लिख सकता हूँ। इसलिए 3/5 और 15/25 दोनों ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। सपोज मेरे पास में एक रैशनल नंबर है 1/2। इस रैशनल नंबर में मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलता है 7/14। तो मैं 1/2 लिखूं या 7/14 लिखूं, मतलब एक ही है। और ये 1/2 और 7/14 एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाता है। आइए अब देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। एक रैशनल नंबर है सपोज 3/5। तो आप देख रहे हैं यहाँ न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है 8 और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। तो ये जो रैशनल नंबर है ये पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाता है। एक दूसरा एग्जांपल, सपोज मेरे पास में एक रैशनल नंबर है -5/-17। तो आप देखेंगे कि जब हम इसमें 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 1 को -1/-1 भी लिख सकते हैं। और आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -5 × -1 हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? 5। और -17 × -1 रिजल्ट क्या मिलेगा? 17। तो यहाँ पर देखने में तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही माइनस साइन है, पर आगे सॉल्व करने पर हमें ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर के रूप में मिलता है। तो -5/-17 भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। आइए अब देखते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स। नेगेटिव रैशनल नंबर का मतलब है कि या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो। नेगेटिव रैशनल नंबर के क्या एग्जांपल्स होंगे? -7/13, 5/-6, 12/-3, ये सभी नेगेटिव रैशनल नंबर्स के एग्जांपल हैं। अब अगर हम देखें कि -7/13 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए हम इसमें -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो -7 × -1 का रिजल्ट हमें मिलता है 7 और 13 × -1 का रिजल्ट हमें मिलता है -13। तो आप देख रहे हैं
कि मैं -7/13 लिखूं या 7/-13 लिखूं, मतलब एक ही है। इसका मतलब है कि माइनस साइन डिनोमिनेटर पे लगाएं या न्यूमरेटर पे लगाएं, मतलब एक ही है, वो नेगेटिव रैशनल नंबर ही है। आइए अब देखते हैं रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज हमारे पास में एक रैशनल नंबर है 10/15। 10/15 को अगर आप ध्यान से देखें तो हम 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब हम इस 5 को इस 5 से कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट क्या बचता है 2/3। तो ये जो रैशनल नंबर है 10/15 का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2/3। तो अगर हम इसको शब्दों में कहें तो ऐसा रैशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होता, वह रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं अपन, जैसे 12/6। हम इस 12/6 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2 एंड 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2। अब इस 2 से 2 को हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास में क्या बचता है 6/3। अगेन हम इस 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2/3। तो जब हम इस 3 से इस 3 को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट बचता है क्या 2। तो 12/6 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में 2/1 लिख सकते हैं। तो 2/1 स्टैंडर्ड फॉर्म है रैशनल नंबर 12/6 का। आइए अब देखते हैं कि दो रैशनल नंबर्स को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। सपोज हमारे पास में एक रैशनल नंबर है 3/5, दूसरा रैशनल नंबर है 7/11। अब हमको 3/5 और 7/11 को कंपेयर करना है और बताना है कि इसमें बड़ा कौन और छोटा कौन। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। मीन्स पहले रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर और दूसरे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे 3/5 में हम 11/11 को मल्टीप्लाई करेंगे और 7/11 में 5/5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे रिजल्ट क्या होगा 3 इंटू 11 33 और 5 इंटू 11 क्या 55 और इधर 7 इंटू 5 35 और 11 इंटू 5 55। तो आप देख रहे हैं कि अब दोनों ही रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं। मीन्स दोनों ही के डिनोमिनेटर अब क्या है 55 है। तो अब सीधे सीधे हमको इनके न्यूमरेटर को कंपेयर कर देना है। जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रैशनल नंबर बड़ा होगा और जो न्यूमरेटर छोटा होगा वो रैशनल नंबर छोटा होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 33 है और यहाँ 35 है। मीन्स ये रैशनल नंबर छोटा है इस रैशनल नंबर से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 33/55 इज लेस देन 35/55। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो 3/5 इज लेस देन 7/11। तो आई होप अब आप रैशनल नंबर्स को एक दूसरे से कंपेयर कर पाएंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ ऐसे नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है कि दोनों ही रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स की वैल्यू सेम हो जाए। अब बारी है दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को सर्च करने की।
सपोज हमारे पास में एक रैशनल नंबर है 2/5 और दूसरा रैशनल नंबर है 3/7। अब हमें इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स सर्च करने हैं। तो यहाँ फिर से आपको वही काम करना है कि सबसे पहले आप इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करिए। डिनोमिनेटर का इक्वल कैसे होगा? यहाँ पर पहले रैशनल नंबर पे मैं ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और दूसरे रैशनल नंबर 3/7 पे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? 2 × 7 इज इक्वल टू 14 और 7 × 5 रिजल्ट क्या होगा? 35। इधर देखें तो 3 × 5 मीन्स 15 और 7 × 5 मीन्स 35। अब सिंपल सा तरीका है कि आपको दोनों जो न्यूमरेटर है मीन्स 14 और 15 के बीच में उन 3 नंबर्स को लिख देना है जो इनके बीच में आते हैं। 14 और 15 के बीच में आने वाले नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? 14.3, 14.5 और 14.7। ये मैंने 3 लिए। आप 14.1 भी ले सकते हो, 14.8 भी ले सकते हो। मैंने ये 3 नंबर्स लिए। कौन कौन से? 14.3, 14.5 और 14.7। अब इनके डिनोमिनेटर्स वही लिख दीजिए जो इन 14 और 15 के हैं, मीन्स 35, 35 और 35। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है? ये तो वैसा है 14/35। अब इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव करने के लिए डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही ज़ीरो हमको उसके डिनोमिनेटर के पीछे लगाना पड़ेगा। मीन्स मैं 14.3 को लिखता हूँ 143 और डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए मैं 35 के पीछे एक ज़ीरो ऐड कर देता हूँ। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। मैं इसको लिखता हूँ 145 और 35 के आगे एक ज़ीरो में इंक्रीज कर देता हूँ। सेम 147/350 और लास्ट में हमारे पास में पहले से जो नंबर है वो क्या है? 15/35। तो ये हमने 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिया कि इनके बीच में 14/35 और 15/35 के बीच में, या यूँ का है 2/5 और 3/7 के बीच में। तो ये बहुत इजी तरीका है दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स को सर्च करने का। आप और भी किसी विधि का इस्तेमाल करके और भी किसी मेथड का उपयोग करके रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका रिज़ल्ट सेम हो या हर स्टूडेंट का रिज़ल्ट सेम हो। ये रिज़ल्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस मेथड का उपयोग करके रैशनल नंबर्स के बीच के नंबर्स को सर्च कर रहे हैं। ये नंबर कुछ भी इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि किसी भी दो नंबर के बीच में मौजूद नंबर्स की संख्या इनफाइनाइट होती है। मीन्स मैं कहूँ कि 2/5 और 3/5 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो उन नंबर्स की संख्या इनफाइनाइट हो सकती है। तो उन इनफाइनाइट नंबर्स में से आप किसी भी 3 नंबर्स को चूज़ कर सकते हैं। इसलिए किसी का 3 नंबर कुछ होगा और किसी का वो 3 नंबर और कुछ होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स सर्च कैसे कर सकते हैं या रैशनल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं। अब बारी है रैशनल नंबर्स के बीच में परफॉर्म होने वाले अरिथमेटिक ऑपरेशन और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रैशनल नंबर के बीच में परफॉर्म होने वाले अरिथमेटिक ऑपरेशन और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के लिए
हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और आई बटन पर दिया हुआ है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और रैशनल नंबर्स के बीच में परफॉर्म होने वाले अरिथमेटिक ऑपरेशन और रैशनल नंबर के वेरियस प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब इस सेशन के बेस पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, तो इन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करिए और इनके रिजल्ट्स को कमेंट करिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के पहले बताया था वो ये है कि नवंबर 2023 से हर महीने जो रिलीज़ होने वाले वीडियो है उन वीडियो में कुछ सवाल आपसे किए जाएंगे और उन सवालों के अगर आप सही जवाब कमेंट करते हैं तो हम पूरे महीने में सबसे ज़्यादा सही जवाब कमेंट करने वाले किसी भी 3 यूज़र्स को एयरपॉड, स्मार्ट वॉच या ब्लूटूथ ईयरफोन गिफ्ट करेंगे। तो ये एक अच्छा मौका है आपके पास में सीखते सीखते कुछ गिफ्ट्स गेन करने का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।